राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं। आज रविवार को बैसाख मास में आपके लिए मैं लाई हूँ आदित्य हृदय स्तोत्र, जिसे सुनने मात्र से आपके सभी संकट दूर होंगे और आपको यश मान की प्राप्ति होगी। आपके बच्चे जीवन में सदा ही तरक्की करेंगे। बंधुओं, सूर्य आदित्य स्तोत्र जिसका वर्णन रामायण में है, ये भगवान सूर्य के निमित्त है। सूर्य आदित्य स्तोत्र में अगस्त्य मुनि श्री रामचंद्र जी को उपदेश दे रहे हैं। उस समय जब रावण से युद्ध चल रहा था, वे कहते हैं, हे रघुनंदन, भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार पालन करते हैं। भगवान सूर्य ही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते और वर्षा करते हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं, उन सब का फल देने में पूर्ण समर्थ हैं। विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा किसी भय के अवसर पर जो कोई भी सूर्य नारायण के इस स्तोत्र को सुनता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवादि देव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार जाप करो, तुम्हें युद्ध में विजय प्राप्त होगी। राम जी ने ऐसा ही किया और युद्ध में रावण को मारकर विजय प्राप्त की। सो बंधुओं, यदि श्री राम भगवान खुद सूर्य आदित्य स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं विजय पाने के लिए, तो फिर आप और हम क्यों नहीं। सो बंधुओं, प्रतिदिन सूर्य आदित्य स्तोत्र का पाठ जरूर सुने। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, सूर्य आदित्य स्तोत्र को पूरा सुने और सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय सूर्य भगवान जरूर लिखें। बोलो सूर्य नारायण की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्री रामचंद्र जी युद्ध से थक कर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देखकर भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमन करने वाले महाबाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य, अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनका पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर,
काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के पुंज हैं। इन्हीं के नाम आदित्य, सविता, सूर्य, खग, पूषा, गभस्तिमान, सुवर्ण सदृश, भानु, हिरण्यरेता, दिवाकर, हरिदश्व, सहस्त्र अर्ची, सपत सप्ती, मरीचिमान, तिम्रोन्मथन, शंभु, तवष्टा, मार्तंडक, अंशुमान, हिरण्यगर्भ, शिशिर, तपन, अहस्कर, रवि, अग्निगर्भ, अदिति, पुत्र, शंख, व्योमनाथ, तमोभेदी, जू और सामवेद के पारगामी, घनवृष्टि, अपान मित्र, आतपी, मंडली और मृत्यु, पिंगल, सर्वतापन, कवि, विश्व, महातेजस्वी, रक्त, नक्षत्र, ग्रह, सर्व भय उद्भव, ग्रह और तारों के स्वामी, विश्व भावन, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी तथा द्वादश आत्मा है। आपको नमस्कार है। पूर्वगिरी उद्याचल तथा पश्चिम गिरी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों के स्वामी, दिन के अधिपति, आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हर रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य, आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। उग्र, वीर और सारंग सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाला अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के शीत के निवारक, नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृत घनों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए सूर्य के समान है। आप हरि और विश्वकर्मा हैं। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये ही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल भी ये ही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं, उन सब का फल देने में ये ही पूर्ण समर्थ हैं। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देवता का कीर्तन करता है, उसे दुख लिए तुम एकाग्रचित होकर इन देव आदि देव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से कोई भी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से
आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। श्री वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे अगस्त प्रोक्तम आदित्य हृदय स्तोत्र संपूर्णम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।